आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 BHK हाउस प्लान विथ कार पार्किंग एरिया। बिल्डअप एरिया 40 फीट बाय 30 फीट, 40 फीट फ्रंट और 30 फीट इस डायरेक्शन में। 30 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 40 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर भी दिखाएंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। इस प्लान में पार्किंग का ये वाल और यहाँ पर ये वाल छोड़ के सभी वाल आउटर एंड इनर 5 इंच का होगा और इस प्लॉट में आपका एंट्रेंस यहाँ से होगा। इस पार्किंग एरिया का फर्श जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। ये आपका फर्स्ट राइजर और ये सेकेंड राइजर यानी एक स्टेप। ये स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे रहेगा स्लोप और यहाँ से अंदर आते ही आगे आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही दाहिनी तरफ मिलेगा आपको सेकंड मेन डोर और यहाँ पर और एक डोर। ये आपका स्टेयरकेस। इस पार्किंग एरिया का साइज है इस डायरेक्शन में 12 फीट 4 इंच, 12 फीट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और इस डायरेक्शन में 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और लंबाई में 17 फीट 4 इंच, 17 फीट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। आगे देखते हैं। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और इस डोर से अंदर आते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 14 फीट 7 इंच और इस डायरेक्शन में 12 फीट 10 इंच। 14 फीट 7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 12 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ड्राइंग रूम के बाएं तरफ यहाँ पर सिटिंग एरिया 3 यूज़र और यहाँ पर सिटिंग एरिया 2 यूज़र और यहाँ पर डाइनिंग 6 यूज़र। इस ड्राइंग रूम के दाहिने तरफ यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर और इस रूम के पास यहाँ पर सेकंड बेडरूम का डोर और ये आपका थर्ड बेडरूम का डोर और यहाँ पर है ओपन किचन। पहले देखते हैं फर्स्ट बेडरूम। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट 6 इंच और इस डायरेक्शन में 13 फीट 11 इंच, 13 फीट 11 इंच यानी 14 फीट के करीब। इस रूम में 2 विंडो है। अगर इस साइड में किसी के साथ आपका कॉमन वॉल है तो इस रूम में वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा और इस रूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 3 फीट 11 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट 7 इंच। अब देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का चौड़ाई है 3 फीट 9 इंच और लंबाई 8 फीट 1 इंच। अब देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 15 फीट और इस डायरेक्शन में 11 फीट। इस रूम में एक विंडो है। अब देखते हैं आपका ओपन किचन। इस किचन का साइज है इस डायरेक्शन में 7 फीट और इस डायरेक्शन में 5 फीट और इस किचन के पास इस पैसेज से जाते हुए यहाँ पर मिलेगा कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 8 फीट 7 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट। आप देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस में आपका यहाँ से होगा। ये आपका फर्स्ट राइजर और ये फर्स्ट राइजर यहाँ से 3 फीट 3 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा। इस स्टेयरकेस का साइज है इस डायरेक्शन में 12 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 7 फीट 5 इंच और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच। इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 20 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 10 फीट। इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक
अब दिखाता है आपको फर्स्ट फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर रहेगा आपका OTS, ओपन टू स्काई, और यहाँ पर बड़ा सा डोर, इस डोर का साइज 5 फीट, और ये आपका फ्री स्पेस। अब बात करते हैं कॉलम की। इस प्लॉट में मैंने टोटल 13 कॉलम यूज़ किए। कॉलम साइज मिनिमम 10 इंच बाय 10 इंच का होगा, जिसमें 4 सरिया होगा 16 डाया का।